गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के अंतर्गत दो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो जिसमें एक्टिविटी फर्स्ट जो है ओनियन पिल सेल है और एक्टिविटी सेकंड जो है वो ह्यूमन चिक सेल की है। तो ज़्यादातर स्कूलों में या ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं एक्टिविटी पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम लोग एक्टिविटी को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको समझने से हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब हम आगे पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस, तो वहाँ पर ये काम करेगा। तो पहली जो एक्टिविटी है वह है ओनियन पिल सेल की। तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको प्याज लेना है और प्याज को जो है उसके छिलके को उतारना है। तो आप जब छिलकों को उतारेंगे तो उसमें आपको एक महीन झिल्ली जैसी परत दिखाई पड़ेगी और उस महीन झिल्ली को हमको करना क्या है, जो है छोटे छोटे पीसेस में जो है रेजर या ब्लेड की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटने के बाद एक या जो सबसे बारीक पीस होगा उसको जो है फोर्सेप या चिमटी की सहायता से उठाकर स्लाइड पर रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, स्लाइड पर रखेंगे और स्लाइड पर रखने के बाद उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। तो जब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो हमको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। जब इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। और ये जो संरचना यही सेल है, यही क्या है, यही सेल है। इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ेगी। अब जब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छे तरीके से तो इस प्याज की कोशिका में हमको तीन चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सबसे बाहर जो हमको दिखेगा ये होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। बीच में हमको कोशिका के बीच में हमको एक जो है काला स्पॉट जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, ब्लैक स्पॉट संरचना दिखाई पड़ेगी इस तरीके से, जिसको वो होता है न्यूक्लियस। वो क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा हमको उसमें ढेर सारे इस तरीके से तरल पदार्थ दिखाई पड़ेंगे जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आगे जब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये तीन चीज़ें होती हैं कि कोशिका कोई भी हो, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, वह तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। कोशिका कोई भी हो उसमें ये तीन चीज़ें जरूर होती हैं। तो जब हम प्याज की कोशिकाओं को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है और तीन चीज़ें हमको स्पष्ट या क्लियरली दिखाई पड़ती हैं। सेल के बाहर की बाउंड्री जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच में काला स्पॉट जैसा संरचना दिखाई पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और जो तरल पदार्थ दिखाई पड़ता है, जो खाली स्थान दिखाई पड़ते हैं वो है साइटोप्लाज्म होता है। अब जो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं इनका शेप कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है। तो अब आप लोग इसको देख रहे होंगे तो ये इनका आकार आपको कैसा दिख रहा है। तो प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो आकार होता है ये रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। किस शेप में होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं या आयताकार शेप में होती हैं। ठीक, अब इसी के साथ अब हमको दूसरी जो एक्टिविटी हमारी वह ह्यूमन चिक सेल की है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक चम्मच लेना है, कोई भी स्टील का या प्लास्टिक का, उसको अपने माउथ में डालकर अंदर जो आंतरिक लेयर होती है माउथ की उसके अंदर से हल्का से चम्मच से क्या करेंगे, कुछ कोशिकाएं चम्मच पे आ जाएंगी। अब उन कोशिकाओं को क्या करना है, आपको चिमटी की सहायता से कुछ कोशिकाएं निकाल कर उसको फिर से दूसरी स्लाइड पर क्या करना है, उसको दूसरी स्लाइड पर रख लेना है। अब उन कोशिकाओं को फिर लैब में जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इसकी जो कोशिकाएं होंगी, ये जो प्याज की कोशिका तो हमने देख ही लिया। अब ये जो कोशिकाएं होंगी ह्यूमन चिक सेल की या गाल की कोशिकाओं, इस तरीके से संरचना हमको दिखाई पड़ेगी। कहने का मतलब जब हमने प्याज को देखा तो उसकी संरचना कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी। अब जो हमने ह्यूमन चिक सेल लिया है, ह्यूमन चिक सेल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन ये चिक सेल है,
तो इसको जब हम देखते हैं तो इसकी जो संरचना है कुछ अलग दिखाई पड़ती है, इससे भिन्न दिखाई पड़ती है। और इसमें भी हमको 3 चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं। सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, बीच में स्पॉट दिखाई पड़ेगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो खाली स्थान या तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वह ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल या अंडाकार होता है, या इसको डिस्टॉर्टेड भी कह सकते हैं। कैसा होता है? डिस्टॉर्टेड। तो ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग शेप में दिखाई पड़ती हैं। अब इन दोनों एक्टिविटी को करने के बाद अब हमको ये इसमें थोड़ा सा अंतर हमको ढूंढना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेल्स। दोनों कोशिकाओं जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा है, इन दोनों में हमको अंतर क्या दिखाई पड़ता है। तो अब आप यहाँ से देखिए, ओनियन पिल सेल ये क्या है? ये कैसी कोशिका है? ये प्लांट कोशिका है। ये क्या है? प्लांट सेल। तो अब जब इसको आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो प्याज की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, प्याज की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, यह चिक सेल या ह्यूमन चिक सेल की मेम्ब्रेन से थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी मोटी दिखाई पड़ती है। तो मोटी क्यों होती है? उसका कारण है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक, तो यही मेन रीजन है कि ओनियन पिल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह ह्यूमन चिक सेल के सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी मोटी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि ओनियन के पिल सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल या अतिरिक्त कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इस वजह से प्याज की कोशिकाओं की जो है बाहरी परत या कोशिका झिल्ली मोटी होती है, मोटी दिखाई पड़ती है, जबकि जो है ह्यूमन चिक सेल की सेल मेम्ब्रेन थोड़ी इसकी अपेक्षा थोड़ी पतली दिखाई पड़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ओनियन क्या है? प्लांट्स है, और ह्यूमन चिक सेल क्या है? ये एनिमल सेल है। ये क्या है? एनिमल सेल है। तो आप लोग इतना जानते ही होंगे कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक, तो यही रीजन है कि ओनियन पिल सेल में सेल मेम्ब्रेन मोटी दिखाई पड़ती है, जबकि ह्यूमन चिक सेल की सेल मेम्ब्रेन पतली दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, इन दोनों एक्टिविटी के थ्रू हम एक डिफरेंस को याद कर लिए। एक डिफरेंस को हम लोग याद कर लिए कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, बाकी दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि कोई भी सेल होगी, कोई भी सेल चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें हमको सभी कोशिकाओं में दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो ये तो एक्टिविटी दोनों हो गई। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूनि प्लस 2 शब्दों से मिलकर बना यूनि और सेलुलर। और यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक, और सेलुलर मतलब सेलुलर सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल से। और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता ही। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया भी आ जाएगा। ये सभी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी केवल एक कोशिका से बने होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक खास विशेषता है
कि इनकी जितनी भी फिजियोलॉजी है सारी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है। और दूसरा जो टर्म है वह है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये भी नाम से ही क्लियर है, मल्टी, यहाँ मल्टी मतलब है मेनी, मल्टी मतलब मेनी और सेलुलर मतलब है सेल। तो हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या हिंदी में इनको हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कई कोशिकाओं से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंजी या फंजाई भी कहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये तीनों जो है क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये केवल एक कोशिका के बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यह ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं इनकी सारी फिजियोलॉजी उसी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जबकि ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें जो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब इसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य को संपन्न करती हैं। ठीक, तो इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं फिर आगे ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, और इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम या बॉडी का निर्माण होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो वो अलग चीज़ हो गई। तो मेन हमको यहाँ पर बस ये समझना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कई कोशिकाओं से या हजारों या लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एग्जाम्पल में है फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। और मेन जो पॉइंट्स इनमें है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये टर्म आगे हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ इसको भी याद रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, तो एक्टिविटी हमने पढ़ा दो, ओनियन पिल सेल, ह्यूमन चिक सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आगे हम अगली वीडियो लेक्चर में देखेंगे।